हाय गाइस, नमस्ते, स्वागत है आपका। गाइस, आज के वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कैसे कमाया जाता है। कौन कौन से हमारे पास टेक्निक्स हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कैसे बाई करेंगे, कहाँ पे सेल करेंगे, तो हमारा पैसा कैसे बनेगा, इसके बारे में आज बात करेंगे। पहले वीडियो मैंने आपको ऑप्शन चेन के बारे में बताया था कि कैसे ऑप्शन चेन से हम लोग किसी स्ट्राइक प्राइस को चुनते हैं और उसके कॉल को या पुट को बाई करते हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कॉल कब बाई करेंगे, किस जगह पे आप कॉल बाई करते हैं, पुट किस जगह पे बाई करते हैं। ये सारा चीज़ मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आपको अभी मैं एक ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग दे दूँ किसी टॉपिक के बारे में, और फिर अगर डिटेल में अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं डिटेल में भी आपको एक एक चीज़ बता दूंगा। अभी मेरा सिर्फ ये टारगेट है कि आपको एक ओवरऑल जानकारी दे दिया जाए ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कैसे कमाया जाता है। गाइस, आपको पिछले वीडियो में मैंने ऑप्शन चेन के बारे में बताया था और उसमें 19,800 बताया था कि 19,800 समथिंग पे अभी निफ्टी है। तो 19,800, 19,750, 19,700, 19,650, 19,600 ये लोअर साइड के स्ट्राइक प्राइसेस हो गए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। और हायर साइड के कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हो गए? 19,850, 19,900 और 20,000। ये हायर साइड्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। अब भले ये एक प्राइस है, लेकिन इसको आप एक नंबर ही मानेंगे और इसको एक कॉन्ट्रैक्ट के नाम के तौर पे आप इसको मानेंगे। ये ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है, ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस है ये। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस तरफ होता है कॉल और इस तरफ होता है पुट। मतलब ये कि अगर आपका अनुमान हो कि मार्केट नीचे जाएगा डाउन साइड, तो आप उसके लिए पुट बाई करेंगे। और अगर आपका व्यू हो कि मार्केट ऊपर जाएगा यानी कि अप साइड, तो आप कॉल बाई करेंगे। तो कॉल बाई करेंगे कब? जब अप साइड व्यू हो, और पुट भी बाई करेंगे कब? जब डाउन साइड व्यू हो। ठीक है। अब आपको इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि कॉल बाई करने के लिए जितना लोअर स्ट्राइक प्राइस का कॉल बाई करेंगे, उतना ही आपका पैसा जो है वो ज़्यादा मतलब कि वो कॉस्टली होता है, मतलब कि वो थोड़ा वैल्यूएबल होता है। यानी कि कॉल के लिए आप लोअर स्ट्राइक प्राइस को प्रेफरेंस देंगे। कॉल के लिए आप लोअर स्ट्राइक प्राइस को प्रेफरेंस देंगे। लोअर स्ट्राइक प्राइस शुड बी प्रीफर्ड। और यहां पे आप पुट के लिए अपर स्ट्राइक प्राइस को प्रेफरेंस देंगे। मैं इसको एग्जांपल से समझा देता हूं। शुड बी प्रीफर्ड। तो आप कॉल के लिए लोअर स्ट्राइक प्राइस को प्रीफर करेंगे और पुट के लिए आप अपर स्ट्राइक प्राइस को प्रीफर करेंगे। यानी कि आपको लगता है कि मार्केट अभी अगर 19,800 के आसपास है, कहीं पर 19,800 के आसपास है, और आपका अनुमान है कि मार्केट डाउन जाएगा, तो आप इन सारे कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करेंगे बाई करने से। रीज़न मैं अभी नहीं बताऊंगा। 19,750 का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप बाई नहीं करेंगे, आप 19,700 का कॉन्ट्रैक्ट बाई नहीं करेंगे, 19,650 का। ये सारे जो लोअर स्ट्राइक प्राइस के कॉन्ट्रैक्ट है, इनको आप बाई नहीं करेंगे। आप अपर स्ट्राइक प्राइस के कॉन्ट्रैक्ट को बाई करेंगे। किसके लिए? आपका अगर व्यू हो डाउन साइड के लिए, तो आप पुट को अपर स्ट्राइक प्राइस का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप बाई करेंगे। और जो प्राइस चल रहा है ना, जो प्राइस चल रहा है उसको कहेंगे हम लोग एट द मनी, ATM। मतलब उसके आसपास का जो है, मतलब ये अगर ये प्राइस चल रहा है तो इसको हम लोग ATM ही कहेंगे, और इसके आसपास का थोड़ा बहुत का जो प्राइस है वो एट द मनी का कहलाएगा। लेकिन इसके हमने कहा आपको कि पुट बाई करने के लिए आप हायर स्ट्राइक प्राइस को, अपर स्ट्राइक प्राइस को आप प्रीफरेंस देंगे। मतलब 19,850 को, 19,900 को, 20,000 को, इसको आपको बाई करना है। किसके लिए? अगर आपका मार्केट व्यू है डाउन साइड के लिए। तो ये जो हायर स्ट्राइक प्राइस है ना, इसको हम लोग कहेंगे पुट साइड में हायर स्ट्राइक प्राइस कहलाता है इन द मनी ऑप्शन, ITM। ये जो हायर स्ट्राइक प्राइसेस है ना, पुट साइड में इसको इन द मनी कहा जाता है। कॉल साइड में जो लोअर स्ट्राइक प्राइस शुड बी प्रीफर्ड मैंने लिखा है,
तो यहाँ पे लोअर स्ट्राइक प्राइस जो होता है इसको कहते हैं लोअर स्ट्राइक प्राइस, कॉल साइड में कहलाता है इन द मनी। मतलब इन द मनी स्ट्राइक प्राइसेस, जब भी मैं इन द मनी बोलूं तो आप समझ जाइए इन द मनी स्ट्राइक प्राइसेस। तो इन द मनी यानी आईटीएम। तो इससे आपको क्या पता चला कि कॉल साइड में इन द मनी लोअर साइड का स्ट्राइक प्राइस कहलाएगा, मतलब जो प्राइस चल रहा है उससे लोअर साइड का कॉल साइड में इन द मनी कहलाएगा, और इसका ही ठीक उल्टा इन द मनी किस में कहलाएगा, पुट साइड में। और इसका उल्टा हो गया अपर साइड का, अगर अपर स्ट्राइक प्राइस का उल्टा लोअर स्ट्राइक प्राइस होता है तो यहाँ पे पुट साइड में लोअर स्ट्राइक प्राइस को कहेंगे आउट द मनी। पुट साइड में लोअर स्ट्राइक प्राइस को कहेंगे आउट द मनी, लेकिन कॉल साइड में हायर स्ट्राइक प्राइस को कहेंगे आउट द मनी। तो आउट द मनी किसको कहेंगे, हायर स्ट्राइक प्राइस को। आउट द मनी, ओ से आउट। और यहां पर लोअर स्ट्राइक प्राइस को कहेंगे आउट द मनी। कहने का मतलब ये हुआ कि आउट द मनी और इन द मनी चेंज होता है, पुट के लिए अलग है और कॉल के लिए अलग है। कॉल के लिए हायर स्ट्राइक प्राइस आउट द मनी होता है। हायर स्ट्राइक प्राइस कौन सा, तो जो जितना हायर है, सॉरी जो जितना हायर है वो उतना ही आउट है। तो ज्यादा आउट कौन है, 19,850 या 19,900? आपका आंसर होगा 19,900 हायर स्ट्राइक प्राइस है, तो 19,900 ज्यादा आउट है। तो ये ज्यादा आउट ऑफ द मनी आपका होता चला जा रहा है। लेकिन जैसे ही आप अप साइड चलते चले जाएंगे, आप मतलब कि थोड़ा कम आउट, जैसे 20,000 से कम आउट माना जाएगा 19,900, इससे कम आउट माना जाएगा 19,850, और ये एट माना जाएगा और ये इन माना जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो ये आपका स्ट्राइक प्राइस, और उसके हिसाब से आईटीएम, ओटीएम और एटीएम हो गया। एटीएम मतलब एट द मनी, मतलब जो प्राइस के इर्द गिर्द जो भी चल रहा है उसको हम लोग एट द मनी कहते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि आप आईटीएम, ओटीएम और एटीएम तो जरूर समझ गए होंगे। अगला आता है गाइस कि आपको जो बाई करना है, जो स्ट्राइक प्राइस आपको बाई करना है, वो आप किस वक्त पे बाई करेंगे, आपका टाइमिंग क्या होगा, ये मैं बता देता हूँ। अभी तो मैंने आपको ओटीएम, आईटीएम समझाया, अब आपको टाइमिंग समझाता हूँ। टाइमिंग क्या होगा, देखिए ये है प्राइस, ये है प्राइस, ठीक है। ये टाइम हो गया और ये हो गया प्राइस, चार्ट हो गया ये टाइम इज टू प्राइस का। अच्छा, आप ये देखिए कि मार्केट जहां पर आपका अनुमान है कि यहां से ऊपर जाएगा, तो यहां पे आप ऑप्शन में जाएंगे, और आपका अनुमान है बाई करने का, मतलब सॉरी, आपका अनुमान है मार्केट अप जाएगा, तो आप ऑप्शन में जाएंगे, कॉल बाई करेंगे। कब, जब अप ट्रेंड होगा। अप ट्रेंड आपका अनुमान है नहीं, आप ऐसा समझ रहे हैं कि आने वाले कुछ पीरियड ऑफ टाइम में मार्केट अप जाएगा, तो आप उसके लिए कॉल को बाई करेंगे, कॉल को बाई करेंगे। अच्छा, एक बात और है, ये बात मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं। दूसरा, आप पुट को बाई कब करेंगे, पुट बाई तब करेंगे जब आपका अनुमान है मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। अब कौन सा पुट बाई करेंगे ये आपके चॉइस पे है, आप ओटीएम बाई करना चाहते हैं, आप आईटीएम बाई करना चाहते हैं, ये आपके चॉइस पर है, ठीक है, आप वो देख लेंगे अपना। पुट बाई कर सकते हैं कब, आप डाउन ट्रेंड के लिए। अच्छा, अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मार्केट अभी मान लीजिए इस पॉइंट पर कहीं है, यहाँ पर है, ये यहाँ नहीं गया है, मार्केट अभी यहाँ पे है। ये प्राइस है 19,820 का, और ये जो प्राइस है ये 19,880 का है। 19,820 पे आपको, आपका अनुमान था, मार्केट जब यहाँ था तो आपका अनुमान था कि प्राइस 19,880 होने वाला है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप ऑप्शन चेन में चले जाएंगे। ऑप्शन चेन में जाने के बाद ये मान लीजिए निफ्टी 50 का चार्ट है। चार्ट कुछ नहीं होता है, वो एक तरीके से प्राइस का और टाइम का एक रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल, तो वही चार्ट होता है। तो आप निफ्टी के ऑप्शन चेन में जाएंगे तो आपको बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस मिलेंगे, 19,800, 19,850, 19,900, 19,950, डाउन साइड में 19,750, 19,700,
650, ये डाउन साइड में आपको मिलेगा। तो आप ऑप्शन चेन में जाएंगे और लेफ्ट साइड में आपको कॉल मिलेगा और राइट साइड में आपको पुट मिलेगा। आपका व्यू है मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, तो आपका मर्जी है, आप इसमें से कोई भी बाई कर सकते हैं, लेकिन इस तरफ वाला आपको बाई करना है। जब आपका व्यू अप साइड के लिए है तो आपको कॉल बाई करना है, तो इस साइड का कोई भी ऑप्शन आपको बाई करना है। तो जहां LTP आपको दिखेगा ना, LTP उस कॉल का भाव होता है। जैसे मान लीजिए 19,800 का आपको चल रहा है 70 रुपए का, 19,850 का अगर आपको चल रहा है तो ये थोड़ा कम होगा, ये 50 रुपए का मान लीजिए, ये मान लीजिए 40 रुपए का है, ये मान लीजिए 30 रुपए का है, ऊपर जाएंगे तो ये 80 रुपए का है। मतलब जितना ही इन द मनी कॉल होगा ना, उसका भाव ज़्यादा होगा। तो ये आपके अपने एनालिसिस के ऊपर है कि आपको कौन सा बाई करना है। हमेशा सजेशन ये होता है कि 19,800 के आसपास मार्केट चल रहा है तो आप 750 का बाई कर लीजिए या 700 का बाई कर लीजिए, या फिर थोड़ा बहुत ऊपर जा सकते हैं, 850 का बाई कर सकते हैं आप। अच्छा, तो आपने कॉल बाई किया, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको बाई का ऑप्शन मिलेगा, आप बाई पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप बाई पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको लॉट साइज सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो कम से कम आपको निफ्टी में 50 बाई करना पड़ता है। तो जैसे ही आप 50 बाई करेंगे तो 80 × 50 यानी कि आपको 4,000 रुपया देना पड़ेगा। एक लॉट कहलाता है 50 का, कम से कम आपको 50 बाई करना रहता है, ये मैंडेटरी होता है। तो आपको 4,000 रुपया पे करना पड़ेगा। अगर आप 50 से बढ़ा के बाई करते हैं तो आपका 2 लॉट हो जाएगा और 2 लॉट के लिए आपको 8,000 रुपया देना पड़ेगा, और ऐसे ही ये मल्टीप्लाई होता चला जाता है। अच्छा, तो इसका प्राइस बढ़ेगा जैसे ही मार्केट अप जाना शुरू होगा ना, तो इसका प्राइस बढ़ेगा। अब मार्केट अभी 19,820 पर है, जैसे ही ये 19,880 पर जाएगा तो इसका प्राइस बढ़ करके हो जाएगा कितना, ये 80 वाला जो आपने खरीदा है इसका प्राइस हो सकता है कि 100 हो जाए, 110 हो जाए। इसका जो प्राइस है 80 वाले का हो सकता है कि 30 रुपया बढ़ जाए, ये 20 रुपया मान लीजिए, 20 रुपया बढ़ जाए, ये 100 का हो जाए, तो 100 रुपये में आप बेच दीजिए, आपको प्रॉफिट हो गया। तो इससे आपको क्या पता चला कि मार्केट जब अप जाएगा तो आप कॉल को बाई करेंगे। और यहाँ पे आपने क्या बाई किया था, 19,750 का कॉल। कॉल को CE भी बोला जाता है, कॉल का ही दूसरा जो शॉर्ट फॉर्म है वो CE है। तो आपने CE बाई कर लिया 19,750 का @80, और सेल कैसे कर दिया, तो @100 यहाँ पर आपने सेल कर दिया। पुट आपको बाई करना है तो पुट का जो प्राइस होगा ना, ये वाला प्राइस आपको, ये जो प्राइस है ये भी लगभग 70 के आसपास होगा, और ये जो प्राइस होगा ये आपका यहाँ पे 50 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, और इधर आइएगा तो फिर 80, 90, 100। मतलब आप क्या देख रहे हैं कि जो इन द मनी है वो महंगा होता है, ITM महंगा होता है और OTM सस्ता होता है। तो हमने आपको बताया कि आपको ITM बाई करना है, मतलब हायर स्ट्राइक प्राइस किसमें, हायर स्ट्राइक प्राइस पुट में, और कॉल के लिए आपको लोअर स्ट्राइक प्राइस बाई करना है। तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आपका व्यू है मार्केट डाउन साइड जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे आपका व्यू है कि मार्केट यहाँ से फिर डाउन साइड जाएगा, तो 19,880 पे चल रहा है, 19,880 पे चल रहा है, मतलब आपका उस वक्त का जो प्राइस होगा 19,850 या 19,900 के आसपास होगा। तो आप उसी के आसपास का ITM बाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने बाई कर लिया 19,950 का PE बाई कर लिया @100, तो आपको पैसा कितना देना पड़ेगा PE के लिए, तो इसमें भी आपको 50 ही बाई करना पड़ेगा। तो 100 × 50, 5,000 रुपया आपको देना पड़ेगा। और जब इसका प्राइस जैसे ही मार्केट यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट पे जैसे ही नीचे आया, मान लीजिए 820 पे आ गया, तो नीचे आया तो फिर आपको प्रॉफिट हो जाएगा, इस 100 रुपये का भाव बढ़ जाएगा, और ये 100 आपका 120 हो जाएगा या फिर 130 हो जाएगा, और 120 × 50 आप जब बेचेंगे तो आपको मिलेगा लगभग ये 6,000, तो 1,000 आपका प्रॉफिट हो गया। तो ये एक बेसिक का आपको मैंने व्यू बता दिया कि किस तरीके से प्राइस बढ़ता है, घटता है और हमें प्रॉफिट होता है। तो ये कॉल बाई करने से और पुट बाई करने से हमें प्रॉफिट हुआ। अच्छा, एक बात आपको अभी और बताना है गाइस, मैंने आपको बताया कि कैसे आप कॉल बाई कर सकते हैं और पुट बाई कर सकते हैं, और इससे जब प्राइस बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब आप कॉल बाई करते हैं तो आपके पास उसी वक्त एक और ऑप्शन होता है। क्या ऑप्शन होता है? तो हमने आपको बताया कि आपको कॉल बाई करना है कब, जब आपका व्यू अप साइड के लिए हो। लेकिन जब आप कॉल
कॉल का जो स्ट्राइक प्राइस है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसको परचेज करने जाएंगे ना, तो आपके पास दो ऑप्शन आएगा। एक ऑप्शन आएगा बाई का और एक ऑप्शन आएगा सेल का। मतलब आप पहले बाई भी कर सकते हैं कॉल और सेल भी कर सकते हैं। फर्क बस क्या होगा, फर्क होगा कि सेल करेंगे ना तो प्राइस घटने पे प्रॉफिट होगा, और बाई करेंगे ना तो प्राइस बढ़ने पे प्रॉफिट होगा। बाई सेल में बस इतना ही डिफरेंस है। जब आप कॉल को बाई करेंगे तो प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, लेकिन जब आप कॉल को सेल करेंगे तो प्राइस घटेगा तब आपको प्रॉफिट होगा। जैसे आपको जो एग्जांपल बताया था उसमें कॉल का प्राइस 80 था, लेकिन अगर आप कॉल सेल कर देंगे तो 80 पे प्रॉफिट, आपको 80 से 85 जाएगा तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। 80 से अगर ये 60 चला जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा 20 रुपए का। लेकिन कॉल का प्राइस नीचे कब जाएगा, जब मार्केट बढ़ेगा या फिर जब मार्केट गिरेगा। तो कॉल का प्राइस नीचे जाता है मार्केट के गिरने पर, और कॉल का प्राइस ऊपर कब जाता है, जब मार्केट राइज करेगा। तो आप जब कॉल को, कहने का मतलब यह है कि कॉल आप बाई भी कर सकते हैं पहले और सेल भी पहले कर सकते हैं, लेकिन अप साइड के लिए आप कॉल बाई कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते। अप साइड के व्यू के लिए आप कॉल बाई कर सकते हैं, कभी कॉल सेल नहीं करना है आपको। दूसरा क्या कर सकते हैं, कॉल सेल कब कर सकते हैं आप, तो जब आपका डाउन साइड का व्यू हो। जब आपका डाउन साइड का व्यू हो तो आप कॉल को सेल करेंगे। डाउन साइड में आप कॉल को सेल करेंगे। अच्छा, और पुट भी बाई कर सकते हैं। इसको मैं ऊपर लिखता हूं, पुट बाई और कॉल सेल। यहां पे कॉल बाई और पुट को सेल कर सकते हैं। मतलब ये कि शेयर मार्केट में बाई भी पहले हो सकता है और सेल भी पहले हो सकता है, ये तो सारे स्टॉक मार्केट वाले लोग जानते हैं। फर्क सिर्फ बाई और सेल में इतना ही होता है कि बाई के टर्म में प्राइस बढ़ने पे प्रॉफिट होगा और सेल के टर्म में प्राइस घटने पे प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब क्यों होता है इसका भी बहुत सारा आंसर है, आप कहीं पे भी जाके देख सकते हैं, लेकिन अभी मैं शॉर्ट रख रहा हूं हर चीज को। तो पुट सेल करने से अप साइड में आपको प्रॉफिट होगा और कॉल सेल में आपको डाउन साइड में प्रॉफिट होगा। अब देखिए, इसी कॉल बाई और पुट सेल, पुट बाई और कॉल सेल को ना दो नजरिए से लोग देखते हैं। इस बाई को ना, जो सिर्फ बाई करता है, कॉल बाई और पुट बाई जो लोग करते हैं, कॉल बाई और पुट बाई, इनको कहा जाता है ऑप्शन बायर्स। और जो पुट सेल करता है या जो कॉल सेल करता है, कर कोई भी सकता है, ऐसा नहीं है, वो जरूरी नहीं कि जो पुट बाई करता है वो पुट सेल ही नहीं करे, कर सकता है, वो भी कर सकता है। उसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन सेलर्स। तो मार्केट में बेसिकली दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं ऑप्शन बायर्स और एक होते हैं ऑप्शन सेलर्स। तो ऑप्शन बायर्स को प्रॉफिट कब होगा, ऑप्शन बायर्स को प्रॉफिट होगा कॉल का प्राइस बढ़ेगा उससे, मतलब कॉल के प्राइस एप्रिसिएशन से, या फिर पुट के प्राइस एप्रिसिएशन से। ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट व्हेन कॉल प्राइस एप्रिसिएट एंड पुट प्राइस एप्रिसिएट। ऑप्शन सेलर्स को प्रॉफिट कब होता है, तो कॉल प्राइस डेप्रिसिएशन से और पुट प्राइस डेप्रिसिएशन से। डेप्रिसिएशन का मतलब तो घटना होता है। तो कॉल का प्राइस बढ़ेगा तो ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होगा, लेकिन सेलर को कॉल का प्राइस घटेगा तो प्रॉफिट होगा। हाँ, ये जो व्यू है, कॉल प्राइस डेप्रिसिएट कब करेगा, जब बियरिश होगा मार्केट। बियरिश मार्केट में ऐसा होता है।
और पुट प्राइस डेप्रिसिएट कब करेगा? जब बुलिश मार्केट होगा। कॉल का प्राइस एप्रिसिएट कब करेगा? बुलिश मार्केट में। और पुट का प्राइस एप्रिसिएट कब करेगा? बेरिश मार्केट में। समझ में आ गया आपको? ये आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन बायर्स जब नेक्स्ट टाइम से मैं बोलूंगा तो आपको समझ जाना है कि इस दो तरह के लोग हैं जो पैसा इस तरीके से कमा रहे हैं, और जब मैं ऑप्शन सेलर्स बोलूंगा तो आप समझ जाइएगा इस तरीके से लोग पैसा बना रहे हैं। अच्छा, अब एक इसमें और बात है जो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए किसी चीज का प्राइस है 80 रुपया और वो कॉल है। किसी भी स्ट्राइक प्राइस का जो भाव है वो 80 रुपया है मान लेते हैं। स्ट्राइक प्राइस यानी कॉन्ट्रैक्ट, मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है ताकि आप लोग समझ जाएं। तो किसी चीज का भाव यदि 80 रुपया है तो ये बढ़ करके इन्फिनिटी तक जा सकता है। किसी चीज का भाव यदि 80 रुपया है तो ये बढ़ करके इन्फिनिटी तक जा सकता है, लेकिन ये घट करके 0 तक ही आता है। किसी चीज का भाव बढ़ करके इन्फिनिटी तक जा सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन वो घटेगा तो मैक्सिमम जो घटेगा और घट करके जो भाव होगा वो 0 होगा। इससे आपको क्या पता चलता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का भाव बढ़ते बढ़ते कितना भी जा सकता है, लेकिन घटते घटते 0 तक ही आ सकता है। इससे क्या पता चला कि ऑप्शन बायर को प्रॉफिट तब होता है जब कॉल का भाव बढ़ता है या पुट का भाव बढ़ता है। तो भाव बढ़ने पर इन्फिनिटी तक भाव जा सकता है, तो यहां पे अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। यहां पे प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। मार्केट जितना ज्यादा मूव करेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा आपको। लेकिन गिरने पे प्रॉफिट कब होता है? कॉल डेप्रिसिएशन से प्रॉफिट किसको होता है? ऑप्शन सेलर्स को। तो गिर करके तो मैक्सिमम 0 आ सकता है, तो यहां पे आपको लिमिटेड प्रॉफिट होगा। यहां पे आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन आपको यहां पे लिमिटेड। क्यों? क्योंकि यहां पे प्राइस गिरेगा तब आपको प्रॉफिट होगा। 80 से अगर 85 चला जाएगा तो आपको लॉस होगा, लेकिन 80 से अगर ये 75 आ जाता है, 70 आ जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा। कहने का मतलब ये कि ऑप्शन सेलर्स को डेप्रिसिएशन से प्रॉफिट होता है, लेकिन ये डेप्रिसिएशन के वजह से जो होने वाला प्रॉफिट है वो लिमिटेड प्रॉफिट होता है। ये जो प्रॉफिट है ये लिमिटेड प्रॉफिट होता है। तो इसलिए ऑप्शन सेलर्स को अगर इस नजरिए से देखिए आप, तो ऑप्शन सेलर्स का प्रॉफिट लिमिटेड होता है, लेकिन ऑप्शन बायर्स का जो प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड होता है। ऑप्शन बायर्स का प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है और जो ऑप्शन सेलर्स का प्रॉफिट है वो लिमिटेड होता है। चलिए, अब जब प्रॉफिट अनलिमिटेड हो गया, लॉस की भी बात कर लेते हैं। तो लॉस कब होगा? ऑप्शन बायर को लॉस तब होगा जब 80 से भाव बढ़े नहीं। कॉल का भाव बढ़ने से प्रॉफिट हो रहा है ना, तो भाव बढ़े नहीं घटे तब लॉस होगा। बायर्स का देखिएगा, बायर्स को लॉस कब होगा? जब 80 का जो भाव है वो बढ़े नहीं घटे। तो घटेगा तो कितना घटेगा? लिमिटेड घटेगा, इन्फिनिटी तो घटेगा नहीं। 80 से वो 0 तक 80 घटेगा। क्या 81 भी घट सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या 90 भी घट सकता है? बिल्कुल नहीं। मतलब ये लिमिटेड घट रहा है। तो कॉल या पुट कुछ भी ले लीजिए, पुट भी यहां ले सकते हैं आप बायर्स के लिए। कोई भी, मतलब एक भाव की बात मैं कर रहा हूं नॉर्मल, चाहे वो कॉल का भाव हो चाहे पुट का भाव हो। अभी बायर्स और सेलर्स के पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूं। तो 80 का जो भाव है ये 0 हो सकता है, तो ये लिमिटेड हुआ। तो यहां पे जो लॉस है ना ये लिमिटेड है। ऑप्शन बायर्स का अनलिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस होता है। लेकिन यहां पे प्राइस डेप्रिसिएशन से प्रॉफिट हो रहा है, यानी प्राइस नीचे आने पे प्रॉफिट हो रहा है। प्राइस जब अप जाएगा तो यहां पे लॉस होगा। तो अप का तो लिमिट इन्फिनिटी है ना, मतलब प्राइस ऊपर जाने के लिए तो बहुत ऊपर जा सकता है। तो यहां पे 80 से प्राइस इन्फिनिटी तक ट्रैवल कर सकता है। तो इसीलिए ऑप्शन सेलर्स का जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है। तो लिमिटेड प्रॉफिट, अनलिमिटेड लॉस।
लिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस। तो आज मैंने आपको बता दिया कि ऑप्शन बायर्स और ऑप्शन सेलर्स किसको कहते हैं, क्या डिफरेंस होता है। अगले वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऑप्शन बायर्स और ऑप्शन सेलर्स एक्सरसाइज करते हैं ऑप्शन का, क्या उनका स्ट्रैटेजी होता है, कैसे वो अप्लाई करते हैं एक एक चीज़ को।